आइए दोस्तों देखते हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन देखने वाले हैं और दोनों क्वेश्चनों में बस हल्का हल्का सा अंतर है, इसलिए आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझनी है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो क्या है व्यंजक? 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, ये आपको अब सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखिए पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कॉस ए और ये क्या है हमारा 1 माइनस साइन ए। देखिए कॉस से कॉस कट गया तो 1 माइनस साइन ए की गुणा 1 माइनस साइन ए में होगी तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस से कॉस कट गया, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए की 1 माइनस साइन ए में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। प्लस 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट गया, कॉस ए की गुणा कॉस ए में होगी तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसे खोल दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये तो सबको पता होता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, अब a का मान इसमें 1 है और b का मान क्या है, साइन ए है। ठीक है ना, तो a 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखिए a का मान तो a का मान तो 1 है, 2ab तो ये कितना होगा, 2 साइन ए। अब देखिए ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। अब ठीक है ना, अब देखिए एक चीज समझिए, यहां ये साइन स्क्वायर ए है और ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, वो होता है भैया 1 होता है। ठीक है ना, तो मैं इन्हें एक पास लिख लेता हूं, मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं। ठीक है ना, जिससे आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये क्या है, माइनस 2 साइन ए, क्योंकि मेरा मकसद है बस आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इस चीज को मैं लिख देता हूं, हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो वो होता है 1। ठीक है ना, जो चीज इसमें लागू होगी मैं उसे लिख दिया करूंगा साइड में। ठीक है ना, जिससे आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, और ये क्या है, 2 साइन ए बटा कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, मैं एक स्टेप को खोल के चल रहा हूं जो आपके समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो मैं यहां से 2 कॉमन ले लूंगा। ठीक है ना, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए ऐसे 2 हो गया और 2 माइनस 2 साइन ए, तो मैं यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन ए और ये कॉस ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट गया, तो अब ये क्या है, 2 गुणा 1 बटे कॉस ए। हम जानते हैं 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, तो वो होता है सेक ए। ठीक है ना, मतलब 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है सेक थीटा के बराबर। ठीक है ना, तो इसका मान 1 बटे कॉस ए किसका क्या हो गया, सेक ए हो गया और ये 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेक ए। तो 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, वो होगा 2 सेक ए। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, साइन ए 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, साइन ए और साइन ए यहाँ है और 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए यहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 कोसेक ए होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, 2 कोसेक ए होगा। ठीक है ना,
अगर ये हमारा क्वेश्चन ऐसे था जो हमने इससे पहला क्वेश्चन बताया था, एक माइनस साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए एक बटे एक माइनस साइन ए। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे लिख रहा है कॉस ए यहाँ 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन, तो इसका आंसर क्या था 2 सेक ए था। ठीक है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं तो सॉल्व भी करा रहा हूँ। ठीक है ना, कि इसका आंसर कैसे वो होगा। ठीक है ना, आप थोड़ी सी देर में कर जाओगे। ठीक है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि साइन ए यहाँ है 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट ही आंसर लगा सकते हैं 2 कोसेक है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको चीजें समझनी है। ठीक है ना, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इससे ये तो हमने समझ लिया था। ठीक है ना, अब देखिए तो 1 प्लस कॉस ए और ये क्या हमारा साइन ए, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है ना, तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, साइन ए की गुणा साइन ए में होगी तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कट गया तो 1 प्लस कॉस ए की गुणा 1 प्लस कॉस ए में होगी तो 1 प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए साइन स्क्वायर ए, अब ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो खोल दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया 1 हो गया, एक साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान 1 हो गया और एक ये हमारा तो कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है ना, अब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस क्या हो गया कॉस ए हो गया। देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग, जब 2 कॉमन लोगे 2 में 2 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा। अब 2 कॉस ए में 2 का भाग दोगे तो कॉस ए बचेगा। कॉमन का मतलब होता है भाग। इससे कट गया 2 और 1 बटे साइन ए। देखिए 1 बटे साइन ए क्या होता है कोसेक ए होता है। ठीक है ना, और ये हमारा क्या है 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2 कोसेक ए। ठीक है ना, तो साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए बटे साइन ए का मान क्या होगा 2 कोसेक ए होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों मैंने त्रिकोणमिति के आपको 2 क्वेश्चन बताए और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे और आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।